अब हम देखेंगे कि ये from_did हमारे पास मौजूद है या नहीं। अगर ये मौजूद नहीं होगी तो हमें सिर्फ इसमें अपनी फ़ाइल में ऐड करना होगा इस की को। अब पहले हमारे पास ये नहीं था तो इसीलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। ऐड करने का तरीका यही है कि सबसे पहले चेक करते हैं कि फ्रॉम ऊपर कहीं से आ तो नहीं रहा। अगर आ रहा है तो हम इसको इनिशलाइज़ नहीं करते। अगर नहीं आ रहा और इस की के अंदर वैल्यू है कोई तो हम $from को इनिशलाइज़ कर देंगे इस वैल्यू से जो कि यहाँ पे आ रही है from_did। यानी कि अब मेरे पास $from के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 2 3 और ये पूरा नंबर कंप्लीट नंबर, क्योंकि मैंने यहाँ पे की दे दी है from_did की। फिर इसी तरह से to_did की है। to_did की भी हमारे पास यहाँ पे नहीं थी जेसन फॉर्मेट में, वो भी ऐड कर दी। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास ये नंबर भी आ जाएगा इस वेरिएबल के अंदर $tu के अंदर। तीसरा वेरिएबल जो हमें यूज़ करना है वो है बॉडी का, क्योंकि यहाँ पे ये भी एम्प्टी आ रहा था, नॉट एप्लीकेबल आ रहा था। ये सिर्फ मैंने ये जो यहाँ पे शो हो रहा है एप्लीकेशन जेसन, ये सिर्फ मैंने चेक करने के लिए यहाँ पे दिया था, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है, वरना अदरवाइज़ ये तीनों फील्ड में टू फ्रॉम और टेक्स्ट में NA लिखा हुआ आ रहा था, नॉट एप्लीकेबल, यानी कि एम्प्टी फील्ड आ गई थी। तो अब तीसरी फील्ड जो है हमारी वो है टेक्स्ट की। टेक्स्ट के लिए जो की यूज़ हो रही है वो है बॉडी के नाम से। बॉडी की भी हमने यहाँ पे दे दी और इसको इनिशलाइज़ करा दिया $text से।